नमस्कार आप लोगों को। नमस्ते नमस्कार आवाज गुरुजी। गुरुजी। मिल रही है? नमस्कार गुरुजी। जी। जी गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी नमस्कार सर। नमस्कार गुरु जी, प्रणाम। नमस्कार ओम प्रकाश जी। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रेम प्रकाश जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाटिया जी, प्रणाम। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो हम लोग प्रश्न एंड वर्ष पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। और पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने योगों को पढ़ा है। योगों का प्रयोग वर्ष कुंडली में भी होगा और प्रश्न कुंडली में भी होगा। तो हम लोग आज उदाहरण करेंगे। तो हमने पहले बताया हुआ था कि पत्रिका आप ही लोगों को देना है और उसी पत्रिका में हम लोग एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो 2 दिन करने के बाद फिर सहम पढ़ेंगे। मुद्दा दशा और सहम एक साथ पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर वर्ष कुंडली का चैप्टर समाप्त होगा। हम लोग फिर अभ्यास ही करेंगे, उसके बाद प्रश्न कुंडली पर चलेंगे। ठीक है ना? तो आज पहले तो अगर कोई प्रश्न हो मन में तो वो कर लें। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो एग्जाम्पल कौन दे रहे हैं वो बताएं। गुरुजी मैं देना चाहती हूँ आज एग्जाम्पल। वेरी गुड। एग्जाम्पल ले लेते हैं। गुरुजी आपने ये बताया था कि वर्षेश शनि होगा तो क्या फल होगा, मंगल होगा तो क्या फल होगा। आपने कहा था वो आप लिखवाएंगे, बताएंगे। लिखवा देंगे, आज प्रैक्टिस चलने दो फिर लिखवा देंगे। ठीक है संजीला गुरुजी। जी, मेल फीमेल किसकी पत्रिका है? मेल। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27 सितंबर 1972। सुबह टाइम? सुबह 7:30 बजे दिल्ली। ठीक है। जी यही बताइए गुरुजी। हम लोगों को प्लानेटरी स्ट्रेंथ में जाना है। सिर्फ वर्सेस लिखना है। वर्सेस लिख लीजिए, बुध। वर्सेस बुध। अब यहाँ हम लोग पहुंच गए। किसी का कोई खुले हुए हैं? आप लोग म्यूट कर लीजिए, कोई खुले हुए हैं? तो वर्सेस बुध है, एकादश स्थान में है। मूंथा तीसरे भाव में है। मुंथेश गुरु है, सप्तम स्थान में है। ये सब आप लोग देख रहे हैं। वर्तमान समय में ये 28 सितंबर 2023 को ये दशा लगी है। तो 28 सितंबर 2023 को गुरु मंगल चंद्रमा से आगे गुरु मंगल चंद्रमा के बाद गुरु राहु, राहु गुरु, राहु गुरु, गुरु राहु शनि, गुरु राहु बुध। शनि तक ही चलेगा। तो ये रहेगा पत्रिका का विवरण करने के लिए जन्म पत्रिका का दशा, प्लस आप लोग इस पत्रिका को देखें और बताने का प्रयास करें। जी रवि कुमार जी बताइए। जी सर, प्रयास करते हैं। सर इनका जो वर्ष कुंडली है, तुला लग्न है और लग्न में केतु बैठे हैं। केतु होने से केतु से संबंधित
इनको कुछ फल मिलेंगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है। हालांकि यहाँ पे बुध की भी दृष्टि है, तीसरी शुभ दृष्टि है, और बुध यहाँ पे वर्षेश भी है। तो वर्षेश का लग्न पे दृष्टि होना एक तरह से अच्छा ही मानेंगे, और वो भी शुभ दृष्टि है। तो वो अपना एक तरह से भाव को मतलब थोड़ा बुध अब जैसे ये करीब 50 ईयर्स के हैं, तो हो सकता है कि इनके जीवन में कुछ रिटायरमेंट संबंधित प्लानिंग या कुछ वैसा कर रहे होंगे, तो बुध उसमें इनकी मदद कर सकता है। दूसरा, प्रसन्नचित रहेंगे, शुभ दृष्टि है। दूसरा सर, यहाँ पे जो मुंथा है वो तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में एक मिनट कुंभार जी, रोकेंगे। जी सर। हाँ, आप लोगों को बीच बीच में रोकते रहेंगे, उसके लिए आज आप लोग ज्यादा माइंड मत कीजिएगा। आप लोग चूंकि एपीए से हो करके आए हैं, इसीलिए अब रुकावट से कोई दिक्कत नहीं होगी। जब दृष्टि हमने लेना शुरू किया तो सिर्फ बुध का क्यों लिया, शुक्र का क्यों नहीं लिया, गुरु का क्यों नहीं लिया, शनि चंद्रमा का क्यों नहीं लिया? जी सर। सर वो वर्षेश था, इसके लिए थोड़ा ना, उस पर हम स्ट्रेस समझ दिया। गए बात को। बात समझ रहे हैं ना? जी सर। कि जब हम दृष्टि लेंगे और जब हम लग्न देखे को देख रहे हैं, तो हम दृष्टि जब लेंगे तो पूरा ले लेंगे, ठीक है ना? जी सर। हो सकता है कि कंक्लूजन और अच्छा निकल के आए हमारे सामने। चलिए आगे बढ़िए। जी सर, तो उस हिसाब से देखें तो अ, बुध की दृष्टि है और गुरु और शुक्र की केंद्रिक दृष्टि भी है, तो तीनों शुभ ग्रहों की एक तरह से लग्न पे दृष्टि पड़ रही है, तो उसको ओवरऑल अच्छा खुश मिजाज रहेंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक रहना चाहिए सर इनका स्वास्थ्य। हालांकि अ, हाँ, और सर मुंथा यहाँ पे तीसरे भाव में है। तीसरे भाव का मुंथा अच्छा ही कहा गया है, तो अपने प्रयासों से, प्रयत्न से जो ये अचीव करना चाह रहे हैं, उसमें इनको सफलता मिलेगी। दूसरा सर, जो मुंथेश है वो यहाँ पे 7th हाउस में गया है और राहु के साथ है। तो हो सकता है जैसे तीसरे भाव में मुंथा है तो कम्युनिकेशन का भी हाउस है, यात्राओं का भी भाव है। तो वहाँ पे गुरु चूंकि राहु के साथ है, तो थोड़ा प्लानिंग व्लानिंग करके चलेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और ये सब रिजल्ट इनको बुध जो कि वर्षेश है उसके अनुसार मिलेगा। तो यहाँ पे बुध जो है वो एक 12th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है। अगर वैसे देखा जाए तो 12th हाउस से भी हम विदेश यात्रा का विचार करते हैं, और 3rd और 9th हाउस से भी हम लंबी यात्रा का विचार करते हैं। तो हो सकता है इनकी कोई लंबी यात्रा हो, या फिर थोड़ा आध्यात्मिक रुझान इनका रहे, क्योंकि 9th हाउस भी है, 12th हाउस भी यहाँ पे वर्षेश का है। तो उस तरह का इनको फल मिल सकता है। मोटा मोटा सर अभी इतना ही कहना चाहेंगे। हम तो सोचे थे आप ज्यादा बताएंगे। सर चलिए। और बाकी और हाँ, बताएंगे सर। हाँ, कोई बात नहीं। संजना रघुवंशी जी। जी नमस्ते सर। सर कोशिश करती नमस्ते। हूँ थोड़ी सी। आ, गुरुजी, यदि हम लग्न कुंडली के सापेक्ष देखें तो पहले अगर हम लग्न कुंडली अगर हम देखें तो जो व्यक्ति का अभी जो दशा चल रही है गुरु राहु गुरु में, तो गुरु जो है वो चौथे भाव का, 7वें भाव का, 8वें भाव का और 12वें भाव का और 10वें भाव का, इन सब भाव का रिजल्ट करने वाला है ये लग्न पत्रिका में। और इसकी पुष्टि करने के लिए यदि हम प्रश्न वर्ष में जाते हैं तो इस वर्ष जो इनका वर्षेश है बुध, तो लग्न कुंडली के सापेक्ष देखें तो ये व्यक्ति वैसे भी थोड़े तार्किक हैं, बुद्धिमान हैं और अनुशासन में रहने वाले और दूसरों को अपने अनुसार रखने वाले, मतलब डोमिनेटिंग हम कह सकते हैं। ये लग्न पत्रिका से हमें पहले ही पता चलता है। और इस वर्ष यदि हम देखें तो भी बुध वर्षेश है इनका। तो इस वर्ष भी ये जो काम करेंगे अपनी बुद्धि से करेंगे, और इनको धन की प्राप्ति इस वर्ष हो सकती है, क्योंकि बुध पे ऐसी कोई दृष्टि नहीं, अ, अशुभ दृष्टि नहीं दिख रही है। और तो इस वर्ष ये अगर प्रयत्न करते हैं तो इनको धन की प्राप्ति भी होगी,
और अगर ये अपना प्रयास करते हैं तो अब इनकी प्रयास में इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि मुंथा जो है वो तीसरे भाव में है और मुंथेश जो है वो सातवें भाव में है। तो जैसे लग्न की दशा से हमें पता चलता है कि इस वर्ष इनकी यही छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, तो उसकी पुष्टि हम इससे कर सकते हैं प्रश्न वर्ष से, प्रश्न वर्ष की पत्रिका से। इसमें भी गुरु सातवें में बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन में कुछ थोड़ा अनबन या कुछ कलेश इनकी जीवन साथी के साथ, या अगर पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय किया है तो उसमें कोई इनको परेशानी आ सकती है। ये हमें प्रश्न वर्ष से पता चलता है लग्न कुंडली की दशा के अनुसार अगर हम देखें तो। और मुंथा पे जो है मंगल और सूर्य की दृष्टि है, तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा इसमें इनका जो ये प्रयास कर रहे हैं और जितना करने का प्रयास ये कर रहे हैं उतना ना मिलके उससे थोड़ा कम इनको फल की प्राप्ति हो सकती है। बाकी सर मुझे अभी योग इतना नहीं समझ आ रहे सर। ठीक है, कोई बात नहीं। राकेश शर्मा जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। ये तुला लगन की कुंडली है और वर्षेश बुध है और लगन पर 400 गुरु की दृष्टि है, इसलिए इनका ये स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। वर्षेश की भी ऊपर दृष्टि है, वो भी स्वास्थ्य का अच्छा बताता है। और कुल मिलाकर 5 ग्रहों की दृष्टि है, तो ये पूरे साल थोड़ा विचारशील रहेंगे। बुध के कारण बुद्धिमत्ता से काम लेंगे और बुध हंसी मजाक का भी ग्रह है, तो थोड़ा इनका मतलब मूड भी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य और स्वभाव सब अच्छा रहेगा। मुंथा तीसरी राशि में है, तो इनके बल पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर छोटे बहन भाइयों को भी इनको तरक्की मिल सकती है, जो उनके छोटे बहन भाइयों उनको मित्रों का नौकरों का सहयोग अच्छा रहेगा। अगर मेहनत करेंगे अच्छे से तो मेहनत इनकी रंग लाएगी। और चूंकि यह धन भाव से दूसरा भाव है, मतलब तो उनको मान सम्मान धन की प्राप्ति भी इस साल होगी। मुंथेश का सातवें में जाना गलत है, उससे इनको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। और ग्रह के रूप में गुरु, सातवें भाव का जो भी ग्रह होता है वो अच्छा फल नहीं करता, तो गुरु ठीक नहीं है इस पत्रिका के लिए। इस साल गुरु जी 12वें भाव में बन रहा है मंगल और सूर्य में, लेकिन 12वें भाव में बन रहा है इसलिए उसका कोई फायदा नहीं है। गुरु जी अभी तो इतना ही। कुमार प्रवीण जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी जैसे सबने बताया है, इसमें मैं इतना ऐड करना चाहूंगा कि लगन पे जो है तुला लगन है और शनि चंद्रमा राहु गुरु शुक्र बुध सबकी दृष्टि है, तो इस बार इस इनका एटीट्यूड जो है मिस को पहचान पाना बड़ा मुश्किल होगा इस वर्ष में। और वर्चेश बुध है, तो इस वर्ष जो है ये इंटेलिजेंट मतलब जो है सोच समझ के डॉक्यूमेंटेड काम करेंगे जो भी करेंगे। और हो सकता है क्योंकि लग्न पत्रिका में भी इनका अष्टम भाव एक्टिव है, महादशानाथ दशानाथ अंतरदशा दोनों से, तो हो सकता है कि रिसर्च वगैरह की में बात करें, क्योंकि जो है बुध है। और ज्योतिष वगैरह में भी मतलब ये इस साल कुछ पढ़ाई कर सकते हैं ज्योतिष की। और बाकी जो है मुंथा जो है गुरु की राशि में है और गुरु से दृष्टि भी है, तो इनसे इनसे इनको भाइयों भाइयों का सहयोग मिलेगा इस बार। और छोटी यात्रा भी कर सकते हैं, तो बाकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी इस वर्ष इनकी गुरु जी। और मुंथेश जो है सप्तम भाव में है, क्योंकि मुंथेश गुरु है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, हालांकि मंगल की राशि में है गुरु जी, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। तो कुल मिला के मतलब ये वाला वर्ष जो है इनका जो है इतना बुरा नहीं जाना चाहिए, ठीक जाना चाहिए गुरु जी। थैंक यू। ओम प्रकाश कुमार जी। सर नमस्कार। आपके माध्यम से सारे हमारे स्टीव कलीग को बहुत बहुत नमस्कार। अब आपसे एक निवेदन होगा जी सर। कि हमने जो 5 क्लास पहले आज बताया था कि किस तरह से वर्ष कुंडली को पढ़ना है, उसको रिकॉल करते हुए वर्ष कुंडली को पढ़िएगा। जी सर प्रयास करता हूँ, कहाँ तक सफलता मिलती है तो देखते हैं।
तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जैसे गुरुजी ने सिद्धांत बताया था कि सबसे पहले लग्न से स्टार्ट करना है, उसके बाद जो है लग्न है, मूंगठा है, वर्षेश है, फिर दशाएं हैं। और ये भी हमें नहीं भूलना है कि जो वर्ष कुंडली केवल 1 साल के पीरियड का होता है, इसलिए इसको जन्म कुंडली से तारतम्य बिठाना बहुत जरूरी है। जो जन्म कुंडली में चीजें आ रही हैं उसको कितना वर्ष कुंडली कंफर्म करता है, यहीं पे सारा क्रक्स है इसका। तो दोनों को हम लोग कभी छोड़ नहीं सकते। इसी श्रेणी में हम ये भी देखेंगे कि लग्न का जो लग्न में जो चीजें आ रही हैं, जैसे लग्न लग्नेश की स्थिति, D1 का लग्नेश का क्या पोजीशन जाता है, उसी तरह से DN में मुंथेश का क्या पोजीशन जाता है, इन सारी चीजों को हमको क्लब करना है और उसी का भी हम प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले अगर हम वर्ष कुंडली को ही पहले देखना शुरू करते हैं, सबसे पहले लग्न देखना जरूरी है ताकि हमको ये पता चले कि इनका स्वभाव जैसा भी हो, स्वभाव इससे नहीं देखेंगे, लेकिन 1 साल का उनका काम करने का तरीका, उनका 1 साल का एटीट्यूड हर चीज के प्रति कैसा होगा, ये हमें लग्न से पता चलेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वर्ष कुंडली का लग्न है, उसके लग्न में केतु बैठे हुए हैं और लग्न के ऊपर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। और ज्यादातर लग्न पे मंगल और सूर्य के अलावा सारे ग्रहों की दृष्टि पड़ रहा। तो इसमें हम मुख्यतः गुरु, शुक्र और बुध की दृष्टि इस पे रखेंगे। शनि का भी दृष्टि है, लेकिन इनके कारण लग्न को हम पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ऐसा हम मान सकते हैं। अर्थात एक शुक्र का अपना लग्न है, ये अच्छी बात है, राशि वाइज अच्छा बात है। उस पर गुरु, शुक्र और बुध का प्रभाव है, ये भी बहुत अच्छा बात है। और वहां पर एक केतु और शनि का भी प्रभाव है, थोड़ा मिक्स प्रभाव समझ में आ रहा है। लग्नेश 10वें भाव में बैठे हुए हैं, इनका पोजीशन बहुत अच्छा है। और वर्ष जन्म कुंडली का जो लग्नेश है बुध, ये भी यहाँ पे बहुत अच्छे जगह में जो है इनकम भाव में बैठे हुए हैं और बुध यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है। तो इन सब कारणों से ऐसा लगता है कि इनका लग्न पे इन सब चीजों का प्रभाव रहेगा। जातक ज्यादातर समय में गंभीर रहेगा, क्योंकि इसमें गुरु और बुध का प्रभाव है और शुक्र का प्रभाव है, तो इनके अंदर बहुत सारी भावनाएं रहेंगी, अच्छा करने का विचार रहेगा। केतु शनि के कारण थोड़ा सा इनमें कभी कभी व्यग्रता हो सकती है, और या शनि का जो है दृष्टि के कारण हम ये कह सकते हैं कि इनमें स्थिरता आ सकता है काम करने के लिए। इनको ज्यादा हिम्मत के साथ, ज्यादा मेहनत के साथ भी काम कर सकते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इसके हिसाब से लग्न हमको अच्छा लग रहा है कि जातक का पूरा साल प्रयासों का साल रहेगा और इसपे अच्छा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ेगा। इनका स्वास्थ्य भी बहुत हद तक बहुत अच्छा बना रहने की संभावना है। अब यहाँ से हम अपने को शिफ्ट करते हैं। जब हम इसके बाद मुंठा और मुंथेश की बात करते हैं, मुंठा का 3रे भाव में चला जाना ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर आदमी प्रयास कर, अर्थात ये चीज हमको मानना पड़ेगा कि हम मुंठा से क्या पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भाव है 3रा भाव और कुछ हद तक मुंथेश का 7वां भाव में चला जाना, ये दोनों भाव से संबंधित कुछ न कुछ विशेष बात इस साल उनमें होने की संभावना है। और वो कैसे होगा, वो वर्षेश के हिसाब से होगा, बुध के हिसाब से होगा। इनको मैं क्लब करता हूं। बुध के हिसाब से होने का मतलब है कि ज्ञान के रूप से ज्ञानी का प्रभाव होते हुए, बुद्धि का प्रयोग करते हुए ज्यादातर काम इस साल का ये करने की कोशिश करेंगे। और 3रा भाव में का अच्छा होना इसमें कई चीजें दिखाती है कि इनका अच्छा कार्य करने की क्षमता रहेगी, मेहनत करेंगे, छोटे भाइयों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, पिता के धन का प्रयोग इनके जीवन में हो सकता है। और ये चूंकि 7वें भाव में मुंथेश बैठा हुआ, तो 7वें भाव से भी कोई संबंधित काम हो सकता है, कोई व्यापार करने में सक्षम हो सकते हैं। इनका एज हम नहीं भूलेंगे, 52 ईयर्स के हैं। तो इनके जीवन में शादी और इनसे बढ़ के कुछ व्यापार से संबंधित चीजें और पार्टनरशिप कुछ व्यापार से संबंधित चीजें होने की संभावना है, जिसमें जातक बहुत प्रयास करेंगे और इनका प्रयास मेहनत करने से इनको सफलता मिलने की संभावना इसमें बहुत हद तक बन सकता है। तो अभी हमने लग्न देख लिया, मुंठा मुंथेश की बात कर ली और वर्षेश किया कि वर्षेश के हिसाब से ही ये पाइपलाइन है, इसी के हिसाब से काम करेंगे। तो बुध के हिसाब से जहां तक काम करेगा अच्छा बात है। 9th लॉर्ड भी यहाँ पे बुध यहाँ पर है और द्वादशेश बुध है, लेकिन बुध 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो बहुत ही जो है। और ये भी हम कह सकते हैं कि बड़ों के प्रभाव से, सीनियर्स के प्रभाव से और कोई समाज में बड़े लोगों के हिसाब से भी ये साल इनका काम अच्छा करने की संभावना बनती है। जाते जाते अभी हम लोग एक बार इसमें दशा की बात भी हम लोग कर लेंगे। गुरु में राहु, जैसा हमने देखा कि इनका गुरु में मार्स का रहा है, और मेरे ख्याल से गुरु राहु, गुरु जुपिटर
गुरु राहु में जुपिटर और सैटर्न की बात आ रही है। तो ये सारी चीजें अगर D1 में हम पहले देखने की कोशिश करते हैं तो गुरु भी गुरु और राहु दोनों चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा जो है शनि, गुरु, राहु और जुपिटर, सैटर्न, ये सारे के सारे ग्रह जो है D1 में अगर हम देखें, सारे का पोजीशन बहुत अच्छा है, या तो ये केंद्र में है या त्रिकोण में है। इसलिए इनके बाकी जितने भी जैसे शनि यहाँ पे षष्ठेश तो है, लेकिन नवे भाव में बैठे होने के कारण इसको हम मोटा मोटी प्रथम दृष्टया कह सकते हैं कि सारे ग्रह का पोजीशन अच्छा है, तो ये भी इनके लिए अच्छा ही होगा। और इसी चीज को अगर हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें भी हमको दिख रहा है कि जो दशाएं आ रही हैं ये भी फेवरेबल है। अब इसको पूरा डिटेल करने में और समय लगेगा, इसलिए ना समय लेते हुए हम यही कहेंगे कि ये जो भाव है, मतलब ये साल इनका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के हिसाब से, मेहनत करने के हिसाब से, पराक्रम के हिसाब से और उन्नति प्राप्ति करने के हिसाब से ये साल इनका अच्छा रहेगा। नमस्कार। चलिए, गुड। ध्रुव, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, जैसा कि सब लोगों ने कहा है कि मैं शुरुआत में मैं भी वही कहना चाह रहा था कि लग्न पे 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि है और लग्न में केतु है। और इसलिए स्वास्थ्य इनका जो एटीट्यूड रहेगा वो जैसे कि शुक्र, बुध और गुरु तीनों शुभ ग्रह हैं, तो अच्छा अच्छा गंभीर, और चूंकि शुक्र की राशि है और शुक्र की दृष्टि भी है, तो थोड़ा वैभव और ये सब भोग विलास, जो शुक्र की जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो भी होनी चाहिए। उसके बाद मुंथा की स्थिति देखें तो मुंथा तीसरे घर में है, और मुंथा अगर प्रयास करेंगे तो अ, इनको अगर बिजनेस कर रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं तो उनमें उनको सक्सेस मिलेगा। वर्षेश बुध है, और बुध की स्थिति काफी अच्छी है इनके वर्ष कुंडली में। बुध एकादश भाव में बैठा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको या तो प्रमोशन मिल जाए, या क्योंकि 11वां घर है तो लाभ मिले किसी चीज का, ये होने की संभावना है। परंतु जी, जब मैं इनका वर्ष कुंडली, जब इनका जन्म चक्र देख रहा था, तो इसमें गुरु में पहले पहले गुरु में मंगल शुरू हुआ है इनका, बाद में राहु चला है 1 महीने। वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मंगल एक तो अष्टमेश होके लग्न में बैठा है लग्नेश के साथ। और अगर गुरु को थोड़ा देखें तो गुरु दोनों ही कुंडली में मार्केश की स्थिति लिए हुए है। सप्तम भाव का स्वामी तो है ही जन्म कुंडली में, लेकिन वर्ष कुंडली में भी सप्तम भाव में बैठ गया है राहु के साथ। शनि से भी दृष्टि, एक पाप ग्रह की दृष्टि है उस पर। तो हेल्थ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उसको वो मैनेज कर ले जाएंगे। और गुरुजी, मैंने इतने साल बनते हुए नहीं देख पा रहा हूँ इस वर्ष कुंडली में कि कैसे बनेगा, इसलिए उस पर मैं कोई कमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा। प्रणाम। चलिए, मैं दिखा देता हूँ। गुरु शनि से आगे है, तो गुरु चूंकि शनि से ज्यादा तेज है, इसीलिए ये गुरु शनि नहीं बनाएगा। शुक्र गुरु नहीं बनाएगा, बुध शुक्र नहीं बनाएगा, क्योंकि जो आगे है वो तेज है। मंगल सूर्य के साथ बुध और शुक्र बना सकता था। बुध जब अगली राशि में जाएगा तब बना सकता था, पिछली राशि में रहता तो बनाने का चेष्टा करता। लेकिन यहाँ क्या है कि शुक्र का डिग्री जो है ना 27 डिग्री 21 मिनट है, और मंगल का डिग्री 26 है, और सूर्य का डिग्री 10 डिग्री का है। इसीलिए ये दोनों पीछे में भोगांशों में, इसीलिए मंगल सूर्य के साथ शुक्र भी दृष्टि प्रभाव में है। दीप्तांशों में तो होगा, लेकिन भोगांशों के आधार पर ये इत्तिसाल नहीं बनाता। तो कौन इत्तिसाल बना सकता है? बुध। तो हो सकता है कि शनि के साथ बुध का इत्तिसाल बन जाए, लेकिन शनि कितने डिग्री का है? 7 डिग्री का है, और बुध 24 डिग्री का है, तो ये भी इत्तिसाल नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस पत्रिका में इत्तिसाल बनने की संभावना नहीं है, इसीलिए आप चिंता न करें। कुमार प्रवीण जी। मून और बुध सर, मून और गुरुजी, मैं इसमें इतना ऐड करना चाह रहा था, इस जैसे हाँ, इनने ध्रुव जी मून ने और बता बुध बना सकता है, उसको आप ले सकते हैं।
जी ध्रुव जी ने पहले ही बता दिया, मुझे थोड़ा सा इस वर्ष इनका बीमारी की वो लग रही है कि थोड़ा सा बीमार ना हो जाए, क्योंकि जो है मुंतेज 7वें में है। मुंतेज को 7वें में जाना ठीक नहीं है, राहु के साथ है, शनि से भी दृष्ट है, और जन्म पत्रिका में भी इनका अष्टम भाव एक्टिव है। तो थोड़ा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम लग रही है इस वर्ष स्टार्टिंग में गुरु जी। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेंगे? सर, इनके पत्नी से संबंधित भी कष्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो मुंथेश है वो राहु के साथ 7th में बैठा है, और जो 7th लॉर्ड है वो 12th में चले गया है सर। और अभी दशा भी देखें तो गुरु की चल रही है, जो कि सप्तमेश है अपना लग्न कुंडली में, और वो भी राहु के साथ 4th में बैठे हैं। तो हालांकि राहु केंद्र में वो खराब नहीं है, पर गुरु की जो 7th लॉर्ड की दशा चल रही है, कुछ ना कुछ स्पाउस से संबंधित लग रहा है सर, कुछ नेगेटिव हो ऐसा, या उनका स्वास्थ्य चलिए, ठीक ना हो। अब संजना जी बताएं क्या बात है। गुरुजी, एक बात हम और कहेंगे कि गुरु और राहु यद्यपि केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं बन रहा है इसमें, इस पत्रिका में, लेकिन केंद्र केंद्र का तो बन ही रहा है ना गुरुजी। तो हम इसको बहुत खराब तो नहीं कह सकते। आपने बताया ना कि ना, गुरु राहु बहुत खराब नहीं है, लग्न पत्रिका में गुरु राहु ठीक है। हाँ, लेकिन बस एक ही चीज की थोड़ी सी है कि सप्तम भाव में ये मुंतेश का आना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पत्नी बीमार रहे या फिर कोई लंबी यात्रा में दिक्कत हो, वो जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम गुरु और राहु की अगर अंतर्दशा को देखें तो केंद्र के होने के कारण खराब स्थिति तो नहीं है गुरुजी। अब अगला जो चार्ट रहेगा ना, उसमें 5 प्रमुख बातों को नोट कराना होगा, ताकि जो भी पत्रिका देंगे वो उस बातों को जज करेंगे कि हाँ, इस 5 प्रमुख बातों में से बात कुछ बनी या नहीं बनी। क्लियर हो गया? आप जी लोग गोल गोल घुमा करके नहीं चलिएगा, ठीक है? संजीना जी। जी गुरुजी, इसके अंदर मेन पत्रिका का इसमें ये आई थी कि इनका बिजनेस इस वक्त बहुत इफेक्ट हुआ है। क्लाइंट्स नहीं है अभी इस वक्त, और माता का स्वास्थ्य और पत्नी के स्वास्थ्य दोनों में बहुत दिक्कत चल रही है, खासकर माता के स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत चल रही है। और बिजनेस इस वक्त काफी डाउन जा रहा है, तो ये ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आने का भी सोच रहे हैं। तो उसके बारे में यही पॉइंट सबसे प्रमुखता से लेना चाहिए था, क्योंकि वर्षेश बुध बना और वो एकादश स्थान में स्थित है, और बुध के ऊपर गुरु का शनि का प्रभाव है, और मुंथा जो है वो तीसरे स्थान में है। मुंथा ठीक है, भाई के साथ कोई विचार व्यवहार चल रहा है? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, और बहुत अच्छी पोस्ट पे भी है, उनका बहुत अच्छा चल रहा है और व्यवहार भी बहुत। उनका उनका कुछ प्रोग्रेस वगैरह इस साल हुआ? जी गुरुजी, उनका मतलब कि उनका बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे भी वो रिलायंस में ही है, अंबानी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका काफी अच्छा चल रहा है। चलिए ठीक है। अब मुंथा के ऊपर मंगल, सूर्य और शनि, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन मुंथेश भी मुंथा को देख रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई का अच्छा होना, क्योंकि तीसरे स्थान में मुंथा है, तो या तो हमारे घर में नौकर चाकर की वृद्धि हो, हमको हमारा भाई तरक्की करे, हमारा पराक्रम बढ़े। अब आ जाते हैं कि जो गुरु है ना, वो बैठा जहाँ है वो 10वें स्थान को देख रहा है। लग्न कुंडली की बात कर लेते हैं, 10वें स्थान को देख रहा है, और राहु भी 10वें स्थान को देख रहा है, तो 10वें से संबंधित प्रश्न तो रहेगा। उसको हम वर्ष कुंडली में कैसे जज कर सकेंगे? तो वर्ष कुंडली में जज कर सकेंगे कि वर्तमान समय में जो, अगर आप देख रहे होंगे, वर्ष कुंडली में शुक्र की ही महादशा चल रही है, जो कहाँ है? 10वें स्थान में बैठा है। जी तो इसका मतलब 10वें स्थान से संबंधित कुछ न कुछ फल करेगा। बुध एकादश में है, और हमने पहले ही कहा कि अच्छे पोजीशन में है, इसीलिए जो भी कार्य कर रहे हैं या करेंगे, बिजनेस के लिए जो भी प्रयास करेंगे वो सफल होगा, क्योंकि लग्न पत्रिका का गुरु और राहु भी सफलता की ओर संकेत देता है। क्योंकि गुरु राहु को यहाँ बुरा नहीं कहेंगे, और वर्ष पत्रिका में भी
जो हमारा बर्सेस है वो हमको, और मुंथा है वो हमारे लिए निगेटिव इम्पैक्ट लेकर के नहीं आया है। आप लोगों में से किसी ने कहा कि मुंथेस का 7वां जाना ठीक नहीं, ये गलत बात है। मुंथा का चौथा 7वां 6वां 8वां 12वां में स्थित होना अच्छा नहीं, मुंथेस के लिए 6ठे 8वें 12वें में जाना अच्छा नहीं। इस तरह से मान करके चलिएगा, ठीक है। इस तरह से यदि लेकर के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो व्यापार में बदलाव करने की जरूरत होगी ही होगी, और व्यापार में बदलाव करेंगे तो आगे का समय अच्छा चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद गुरु में राहु होगा, तो गुरु राहु समाप्त हो जाएगा, आप लोग आगे देखेंगे। उसके बाद दशा किसकी आ जाएगी? 2026 में शनि की दशा आ जाएगी। जब शनि की दशा आ जाएगी तो शनि पत्रिका में पंचमेश और षष्ठेश है लग्न पत्रिका में, तो यहाँ षष्ठेश होने के कारण संघर्ष जरूर बढ़ाएगा, लेकिन चूंकि स्थिति बहुत अच्छी है, 9वें स्थान में स्थित है, इसीलिए व्यापार में वृद्धि होगी, कमी नहीं रहेगी। ठीक है। ठीक है गुरु जी। गुरु जी, इसको जो हम गुरु में राहु चल रहा है इसे हम दशा छिद्र बोलते हैं ना? दशा छिद्र बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब। तो दशा छिद्र और छिद्र दशा का क्या फर्क पड़ता है गुरु जी? ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ मेरे पास। अब फिर से बोलिए, क्या पूछ रहे थे? दशा छिद्र और छिद्र दशा में क्या फर्क होता है? छिद्र दशा 8वें स्थान में बैठे ग्रह, 8वें के स्वामी के ग्रह की दशा को छिद्र दशा कहते हैं। और दशा छिद्र किसी भी दशा के आखिरी में आने वाले अंतर्दशा को दशा छिद्र कहते हैं। पहले तो परिभाषा से स्पष्ट हो गया। जी जी गुरु जी। तो दशा छिद्र हमें दिक्कत दशा देती? छिद्र दशा का परिणाम हमको बहुत अच्छा प्राप्त नहीं होता, लेकिन दशा छिद्र ग्रहों के स्थिति के अनुसार ही रिजल्ट करता है। अगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अंत में जाकर के, यदि आपने पहले बहुत अच्छा कर लिया है और अंत में जाकर के उसको लगता है, जैसे मार्च क्लोजिंग में सब अपना अपना करता है ना, कितना टैक्स भरना है, कितना क्या करना है, तो उस तरह से दशा छिद्र में जाकर के कुछ रिजल्ट को कमजोर होते हुए भी देखा जाता है, लेकिन इसको स्थान विशेष के रूप में ही देखना ज्यादा उचित होगा। इस संदेहास्पद लेकर के नहीं चलना है कि दशा छिद्र की दशा बिल्कुल खराब होगी। ठीक है। तो दशा छिद्र को हम, जैसे गुरु और राहु दोनों ही केंद्र में बैठे हैं, तो इसको हम अच्छा माने गुरु जी फिर दशा छिद्र? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मानना ही चाहिए। ठीक, थैंक यू। अब चूंकि देखिए 10वें स्थान से उथल पुथल मचा हुआ है बिजनेस में, क्यों मचा हुआ है? कि राहु की दृष्टि है ना 10वें स्थान के ऊपर। जी स्थिति तो अच्छा है, चौथे में है, 7वें में, वो ठीक है, लेकिन राहु का 10वें के ऊपर दृष्टि है, तो वो 10वें से ऊपर नीचे कराएगा ही कराएगा। ठीक है ना। राहु की सिर्फ 10वें के ऊपर ही दृष्टि नहीं है, राहु की दृष्टि 8वें पर भी है और राहु की दृष्टि 12वें पर भी है, तो खर्चा भी कराएगा ही कराएगा। गुरु की दृष्टि 8वें 12वें और 10वें पर भी है, तो ये जो 8वें 12वें पर दृष्टि है, ये दृष्टियां हमें कमजोर करेगी। 10वें पर जो दृष्टि है, वो दृष्टि किसी न किसी रूप में अंततोगत्वा हमारा फल हमको कंट्रोल करके दे देगा, और हम व्यापार में परिवर्तन ला करके व्यापार को अच्छा रन करा सकेंगे। मतलब अब कौन परिवर्तन, पत्रिका? जो परिवर्तन होगा वो पॉजिटिव होगा? जी हाँ, परिवर्तन पॉजिटिव होगा। Thank अगली you. पत्रिका कौन देना चाहेंगे? गुरुजी एक बात और भी तो थी इसमें कि जैसे बुध था, वो जो वर्षेश है वो लग्न पत्रिका में लग्नेश और दशमेश है, तो कहीं ना कहीं जो परिवर्तन है वो अपने उससे वो उसको सफलता भी अर्जित कर लेंगे, तो ये इसको बिल्कुल। जी गुरु जी। देखो वर्षेश तो आप लोगों को पता है ना कि वर्षेश वही बनेगा जो लगन को देखेगा। मोटा मोटा ये समझ में आया हुआ है, हाँ या ना? जी गुरु जी। तो लगन को कहाँ से देख सकता है? तीसरे स्थान से देख सकता है, 11वें स्थान से देख सकता है, केंद्र से देख सकता है, त्रिकोण से देख सकता है। तो वर्षेश का तो पोजीशन हमेशा अच्छा ही रहेगा।
वर्सेस का पोजीशन खराब नहीं होगा। अगर गलती से मुंथेस वर्सेस हो जाए तो वो कहीं भी रहेगा, छठे आठवें बारहवें में भी रहेगा, तो हो सकता है कि वो वर्सेस होगा, तो वो साल कष्टकारक होगा ही। हमको ध्यान रखना है, क्योंकि मुंथेस हिलाएगा हमको उस वर्ष। एक मुख्य रिजल्ट जो है मुंथेस करेगा, तो यहाँ तीसरे में है, तो अगर आप प्रयास कीजिएगा तो आपको फल मिलेगा। ये पहले ही कंफर्म कर देता है। आप कैसे, स्वामित्व का फल नहीं मिलेगा कि अपने आप फल अच्छा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तब आपको फल अच्छा मिलेगा। ये पत्रिका पहले ही क्लियर कर देता है। और पर गु- उसकी उसकी सत्यता दो चीजों से हो जाती है कि मुंथा जो है, और मुंथेस जो है, वो मुंथा को भी देख रहा है, जी सप्तम बैठ के तीसरे स्थान को देख रहा है, और मुंथेस जो है बरसेस को भी देख रहा है। ये पुष्ट करता है कि हमारा प्रयास प्रयास जो है वो निष्फल नहीं होगा, सफल होगा। गुरुजी, एक छोटा सा कंफ्यूजन है इस पत्रिका में। आपने कहा कि अगर परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन का फल अच्छा मिलेगा, तो परिवर्तन हमने कहाँ से देखा? जैसे कि वो एकादश स्थान से। एकादश स्थान से, ठीक है गुरुजी, क्लियर हो गया। जी चलिए। गुरुजी, हम दे एक पत्रिका। हाँ हाँ, दे देना। कुमार प्रवीण क्या हाथ खड़ा किया है भाई, बता। सर, ये मुंतेश अगर वर्सेस को देख रहा है तो उसको हम किस तरह से लें? पॉजिटिव में लें, नेगेटिव अच्छा, में लें? क्योंकि अच्छा, ले लीजिए। चाहे मुंतेश शुभ ग्रह चाहे अशुभ ग्रह है। शुभ ग्रह है तो ज्यादा अच्छा है, अशुभ ग्रह होगा तो थोड़ा तो निगेटिव इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। गुरुजी लेकिन गुरुजी एक मुंतेश को तो हम मतलब इन टोटलिटी अच्छा नहीं मानते ना। जब मुंता का स्वामी है तो एक तरह से पॉजिटिव हो रहा तो नहीं है मुंतेश का, फिर हम उसको अच्छा क्यों मान रहे हैं? वर्सेस तो अच्छा होना चाहिए, मुंतेश को हम वर्सेस में कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम मुंथा और मुंथेस को बहुत बुरा मान करके नहीं चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। गुरुजी, वर्ष पत्रिका का जो लग्नेश है उसका क्या ज्यादा रोल है? क्योंकि इस पत्रिका हाँ, में जो वर्ष लग्नेश है वो पत्रिका का वीक था। लगने से। वो सात, उसका बल जो था 7 पॉइंट समथिंग था, और वर्षेश का पॉइंट 11 पॉइंट समथिंग था। तो वर्षेश का बल तो अच्छा था, लेकिन जो लग्नेश था उसका क्या रोल रहेगा वर्ष पत्रिका में, जो शुक्र था? अब अगली पत्रिका में देख लेंगे, अच्छा ही रोल रहेगा, ठीक है ना। बल कम होने अच्छे पर। स्थिति में, हाँ, ठीक है। अच्छे स्थिति में बैठने के बाद वो अच्छा ही परिणाम देगा। हम कुछ बोलना चाह रहे थे, वो भूल गए। चलो, भूल गए तो भूल गए, वो अगली पत्रिका में देखेंगे। रवि कुमार जी, आपका क्या प्रश्न है? सर मैं तो पत्रिका देने के लिए मैंने हाथ उठाया था। अच्छा, कोई बात नहीं है, अभी आप पहले। आप ये कह रहे थे गुरुजी कि 3-4 पॉइंट पहले तुम्हें बताएंगे, वो सब करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट चार्ट से। हाँ, 3-4 पॉइंट आप क्लियर कर दीजिए कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये 5 पॉइंट क्लियर करना जरूरी है। तब सीखिए, 5-10 पॉइंट क्लियर कीजिए आप। चलिए, ज्यादा दे देते हैं कि 10 में से 2 तो मिलेगा ना। तो वो स्पष्ट निर्णय लेने के लिए कब सीखेंगे आप? समझ गए ना? तो निर्णय लेने के लिए सीखना है, उसके आधार पर पत्रिका को देखना है। हाँ, डॉक्टर अनेजा बोलो। जी गुरुजी। मेल फीमेल? मेल गुरुजी। बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 18 सितंबर 1987। टाइम बोलो। रात को 8 बजे, 8 o'clock। कोटा। बर्थ प्लेस? कोटा राजस्थान। वर्सेस बुध है, देखो इस बार भी वर्सेस बुध ही आया, आज बुध ही आएगा। नोट कर लो भाई।
भारती अनेजा के अलावा कोई भी बोलना शुरू करें। गुरु जी प्रणाम। जीवेश बोलो। गुरु जी एक्चुअली हम जस्ट अभी ज्वाइन हुए हैं, हम गाड़ी में, हम केवल सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं इसको, तो हम क्षमा चाहेंगे। अच्छा, कहा है पढ़ने के टाइम में घूमना फिरना बंद करो। नहीं नहीं गुरु जी, एक्चुअली वो क्या, हमारे पापा का वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन था, तो उसके लिए हम यहाँ नीमच आए हुए थे। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जी। कोई तो हाथ खड़ा कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ किसका नाम लूं। सर मैं ही करता हूँ एक बार वापस प्रयास आपकी। जी कुंभार जी, ये अच्छा है। मैं कर सकता हूँ। रवि कुंभार जी बोलिए। जी सर। सर आपने जो सूत्र बताए थे, जितना हो सकेगा उन्हीं सूत्रों के हिसाब से चलेंगे वन बाय वन। सबसे पहले सर लग्न पे दृष्टि डालते हैं। लग्न में कोई ग्रह नहीं है, हालांकि लग्न पे काफ़ी दृष्टियां पड़ रही है। एक तो बुध की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य मंगल की पड़ रही है, गुरु की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, शनि की पंचम दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है। तो एक तरह से शुक्र को छोड़ के लगभग सभी ग्रहों की लग्न पे दृष्टि पड़ रही है। और इससे लग्न बलवान हुआ या कमजोर? सर वो जो भावेश हैं, जो ग्रह देख रहे हैं, उनके हिसाब से विचार करेंगे। पर अगर मैं उसको ऐसा देखूं, बुध की शुभ दृष्टि है, गुरु की शुभ दृष्टि है, तो वो हम अच्छा मान लेंगे। सूर्य और मंगल की अशुभ दृष्टि है, तो थोड़ा उस हिसाब का फल करेगा, मतलब थोड़ा कमी कर देगा शुभ फलों में। तो ओवरऑल सर कुछ ना कुछ प्रगति, मतलब लग्न खुद से संबंधित कुछ इस वर्ष आगे बढ़ेंगे, मतलब सब तरह के फल इनको मिलेंगे, इसको ऐसा विचार किया जा सकता है। ठीक है, एक मिनट रोकते हुए जी सर। कि यहाँ नहीं, यहाँ उतना जोर नहीं लगाएंगे, फिर भी जोर लगाएंगे दृष्टियों के ऊपर। उसका क्या कारण है वो मैं बता दूंगा। लेकिन अन्य जगहों में, चाहे वो जेमिनी हो, मैदिनी हो या पराशरी हो, जहां अधिक ग्रह स्थित हों और जहां अधिक से अधिक ग्रह की दृष्टि हो, वो भाव मजबूत हो जाता है। समझ रहे हैं ना, उस भाव में ताकत आता है। यहाँ क्या है, यहाँ 3, 5, 9, 11, ये 4 दृष्टि है, और 1, 4, 7, 10, ये 4 दृष्टि है। यहाँ दृष्टियां इतनी है कि हर भाव पे कहीं ना कहीं दृष्टि ज्यादा पड़ जाएगा। क्लियर हो गया? इसीलिए जैसे कि आप यहाँ मान लीजिए लग्न को नहीं देखना है, आप सप्तम को देखिए, सप्तम के ऊपर कितनी दृष्टियां हैं देख लीजिए, है ना। काफी है सर, सप्तम पे भी काफी है। तो यहाँ पे दृष्टियां चूंकि 8 भावों से दृष्टियां एक्सचेंज होती हैं, इसीलिए दृष्टियां अधिक हो जाएंगी। उसके बाद भी ये चीज मानना है कि यदि अधिक से अधिक ग्रहों की दृष्टियां हों और अधिक से अधिक ग्रह स्थित हों, तो उस भाव को बलवान मान करके चलना चाहिए। तो चलिए आगे लग्न बढ़िए। तो लग्न को सर यहाँ पे बलवान कहेंगे, क्योंकि काफी ग्रहों की दृष्टि है उस पे। इसको ऐसा ऐसा मान सकते हैं सर, जैसे आपने अभी समझा। हाँ हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं, चलिए ना। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि लग्नेश कहाँ पे गया है, तो लग्नेश अपने से तीसरे भाव में गया है, पराक्रम भाव में गया है। और लग्नेश पे गुरु की भी दृष्टि है, पंचम दृष्टि, जो कि एक तरह से अच्छा है। और शनि की भी सप्तम दृष्टि, केंद्रिक दृष्टि पड़ रही है, और चंद्रमा की 11वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ओवरऑल 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो एक तरह से हम अच्छा ही मानेंगे। हालांकि राहु की भी दृष्टि और केतु की भी दृष्टि है, तो मिश्रित मिला जुला प्रभाव रहेगा। चूंकि ये लग्नेश है बुध, तो इनको काफी एफर्ट डालना पड़ेगा। और हो सकता है चूंकि 2 मेलेफिक प्लैनेट्स की भी दृष्टि है, तो थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित कभी थोड़ी तकलीफ आए, तो इनको थोड़ा उस पर ध्यान रखना चाहिए।
तीसरा सर, यहाँ पे जो वर्षेश है वो स्वयं बुद्ध है। बुद्ध लग्नेश भी है और वर्षेश भी है, तो उसके प्रभाव बहुत ज्यादा मतलब आगे आके इनको मिलेंगे। और बुद्ध से संबंधित, मतलब बुद्ध यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड है और फोर्थ लॉर्ड है, तो उससे संबंधित फल इनको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज और देख रहे हैं, फोर्थ हाउस, क्योंकि बुद्ध फोर्थ लॉर्ड भी है, तो फोर्थ हाउस यहाँ पे थोड़ा एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, सूर्य और मंगल है। तो अ, हालांकि अभी कोई फोर्थ हाउस रिलेटेड दशा नहीं चल रही है, परंतु आगे कोई अंतर प्रत्यंतर में अगर कुछ आता है तो इनको अपना थोड़ा लंग्स रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड या ब्लड प्रेशर रिलेटेड कुछ ध्यान रखना चाहिए, या इनकी माता के स्वास्थ्य संबंधित भी इनको ध्यान रखना चाहिए। चौथा पॉइंट सर, मुंथा 11वें भाव में है, बहुत बढ़िया है, चंद्रमा से भी दृष्ट है, गुरु के साथ बैठा है, हालांकि राहु केतु के एक्सिस में है, बट फिर भी चूंकि ये 11वें भाव में है, अच्छा फल देना चाहिए। शनि से भी दृष्ट है, और चूंकि ये काफी ग्रहों से दृष्ट है, बुध से भी दृष्ट है, शुक्र से भी केंद्रिक दृष्टि है, तो ये एक तरह से मुंथा को भी हम कह सकते हैं भाव को बलवान कर रहा है, 11th हाउस को, और 11th हाउस संबंधित इनको काफी फल मिल सकते हैं। फिर मुंथेश जो कि मंगल है, वो अब मुंथा से 6th में गया है सर, और सूर्य के साथ बैठा है, और सूर्य इस केस में थर्ड लॉर्ड है, जो कि जहाँ पे वर्षेश बैठा हुआ है। तो इनको हो सकता है माता से माता के स्वास्थ्य संबंधित जो मैंने पहले बात कही थी, और उससे माता से लाभ भी हो सकता है। ये एक और हम देख सकते हैं। फिर अगर दशाओं को देखें सर, तो जन्म कुंडली में देख रहे हैं कि चार चार ग्रह 6th हाउस में बैठे हैं, और उसमें शुक्र की 6th हाउस रिलेटेड दशा ही चल रही है, और शुक्र में चंद्रमा चल रहा है, और चंद्रमा यहाँ पे 4th हाउस में बैठा है। तो उससे फिर यही समझ में आ रहा है, कुछ माता संबंधित या प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इनके मन में चल रहा है अभी, और उससे संबंधित कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो जितना सर मुझे समझ में आ रहा है ओवरऑल पत्रिका से, या तो प्रॉपर्टी रिलेटेड या मदर रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। और अगर इत्तिसाल योग या कुछ अगर कोई योगों को हम देखना चाहें, तो बुध और मंगल में सर नहीं, दृष्टि 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 संबंध नहीं है। दृष्टि संबंध नहीं है सर, दृष्टि संबंध नहीं है। चंद्रमा शनि में भी नहीं बैठ रहा है। चंद्रमा और गुरु में सर इत्तेसाल बन रहा है यहाँ पे। तो 15 12, हाँ सर, चंद्रमा और गुरु में इत्तेसाल बन रहा है, पर गुरु वक्री हो गए इधर, तो शायद इत्तेसाल का उतना फल ना मिले। ये समझ में आ रहा है सर अभी। क्या हो गया, कौन रद योग हो गया? हाँ सर, रद्द योग हो गया, वही वही सर, हाँ सर, रद्द हो गया, वो इत्तेसाल बना ही नहीं। तो उससे संबंधित फल नहीं मिल पाएंगे, हम्म। जो जो प्रॉमिस हम देखना देखना चाह रहे हैं। और सर चूंकि यहाँ पे केतु केतु की दशा चल रही है, वर्ष कुंडली में केतु में राहु की चल रही है, तो पंचम और 11वें भाव से संबंधित फलों का भी विचार कर सकते हैं। तो चूंकि मुंथा बैठा भी है 11th हाउस में, तो डेफिनेटली राहु के साथ है, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग के साथ या लॉटरी या कुछ उस तरह का इनको लाभ हो सकता है। पांच अभी सात सर, पॉइंट बताइए अब क्या क्या हो सकता है। एक तो मुझे जो समझ में आ रहा है, नंबर 1, मदर के स्वास्थ्य संबंधित कुछ इशू हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 सर, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ मैटर हो सकता है, और हो सकता है इनको उससे लाभ हो। नंबर 3, अगर ये मैरिड हैं, इनकी एज है, और अगर इनके बच्चे हैं, तो हो सकता है उनसे संबंधित कुछ इनको कुछ विचार है, मतलब उनकी स्कूलिंग से संबंधित या उनके स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि केतु पंचम भाव में बैठा है, उसकी दशा चल रही है, और राहु 11th में बैठा है।
दूसरा सर, अगर लग्न कुंडली से देखें फिर यहाँ पे शुक्र जो कि 6th हाउस में बैठा है और सप्तमेश है, तो अगर ये मैरिड हैं तो पत्नी से संबंधित भी कष्ट हो सकता है। और अगर शुक्र की पोजीशन हम यहाँ पे देखें वर्ष कुंडली में, तो वो 2nd हाउस में बैठा है, परिवार के भाव में। तो और उसमें भी राहु की मैलेफिक दृष्टि है, तो डेफिनेटली सर पत्नी संबंधित भी कुछ इनके प्रश्न हो सकते हैं। तो ओवरऑल सर फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। ये सर 4-5 पॉइंट अभी। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। कुमार प्रवीण। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा बस। एक तो किनके वर्ष कुंडली को देखें तो 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये साल थोड़ा सा संघर्ष कम रहेगा। और मंगल मुंतेश है, और तो इसलिए और चतुर्थ हाउस में बैठा है, तो प्रॉपर्टी को लेकर, भाई को लेकर, भाई से प्रॉपर्टी को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये जॉब में है तो क्योंकि मुंतेश सूर्य के साथ है और मुंथा जो है 11th हाउस में है, तो हो सकता है इनका प्रमोशन भी हो सकता है इस साल। और जैसे कि लग्न कुंडली में भी चंद्रमा और राहु जो है चतुर्थ को एक्टिव कर रहे हैं, अंतर्दशा और प्रत्यंतर मिला के। तो चतुर्थ संबंधित तो इनका जो है प्राइमरी जो है बैठ ही रहा है कि कुछ ना कुछ तो उससे रिलेटेड, माता से रिलेटेड हो सकता है। और जैसे मैंने बताया भाई और लेकर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो सकता है। और क्या कहते हैं, माता माता का स्वास्थ्य एज सच चंद्रमा इतना पीड़ित नहीं लग रहा है गुरुजी, तो हो सकता है माता का स्वास्थ्य इतना प्रॉब्लम ना हो। तो मेनली तो इनका जो है प्रॉपर्टी से लाभ, या जॉब में प्रमोशन, और या भाई से प्रॉपर्टी को लेकर जो है थोड़ा सा डिस्प्यूट, ये 3 समझ आ रही है गुरुजी। थैंक यू। ध्रुव जी। गुरु जी मेरे 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि इनको लाभ होना चाहिए। मुंथा मुंथा की स्थिति एकादश भाव में है, और लग्नेश और वर्षेश दोनों बुध तृतीय भाव में बैठा है, तो ये भी स्थिति ठीक है, अच्छी स्थिति है। तो पहला तो इनको इनको लाभ मिलना चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट है कि चूंकि मुंथेश चतुर्थ भाव में बैठा है, तो चतुर्थ से रिलेटेड कोई इवेंट इनके लाइफ में घटित होना चाहिए। प्रॉपर्टी या व्हीकल ले सकते हैं। व्हीकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अगर जन्म कुंडली देखें तो शुक्र में चंद्रमा चल रहा है, चंद्रमा चौथे में है, और शुक्र व्हीकल का ग्रह होता है, तो व्हीकल भी पा सकते हैं प्रॉपर्टी के साथ। और चंद्रमा शुक्र से 11वें भाव में स्थित है, तो लाभ जो मैंने पहले कहा था, लाभ लाभ की स्थिति है। प्रॉपर्टी या व्हीकल भी मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है। नीलम कुमार जी। नमस्ते गुरुजी। मेरे को इसमें ये दिख रहा है गुरुजी, जैसे वर्षेश और लग्नेश दोनों बुध हैं, और वो 3rd भाव में बैठे हैं, और चौथा भाव भी एक्टिव हो रहा है उनसे। तो इनको अगर ये उदम परिश्रम करेंगे तो क्योंकि 11वें भाव में मुंथेश नॉट मुंथेश मुंथा है, तो इनको जॉब के प्रमोशन के चांसेस हैं, क्योंकि 10वें भाव का जो लग्नेश है, जो भावेश है, वो भी 11वें भाव में गुरु गया है। तो जॉब से रिलेटेड इनको प्रमोशन के चांसेस हैं अगर ये उस पर परिश्रम करेंगे तो। और चौथा भाव भी एक्टिव हो रहा है क्योंकि वहां पर सूर्य और मंगल है, तो पिता से रिलेटेड कुछ इश्यू आ सकता है, या उनसे इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनको मिल सकता है, क्योंकि वहां पर मंगल बैठा है। और मंगल क्योंकि मुंथेश भी है, तो ये लग रहा है कि, और 4th भाव में, पर मुंथा का 4th भाव में अच्छा होना नहीं होता, लेकिन मुंथेश का आई थिंक यहाँ पर मंगल प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उनको अपने भाई से, पिता से प्रॉपर्टी के कुछ इश्यू होने के या फिर मिलने के चांसेस हैं। और अगर हम दशा को देखते हैं जो D1 में इनकी, तो अभी शुक्र के अंदर चंद्रमा और राहु की दशा चल रही है, तो जो दिख रहा है कि इनका जो इनकी डिजायर्स बहुत बढ़ा के रखेंगी, तो उसमें चंद्रमा से लिक्विडिटी और मनी मटेरियल और वो सब, वहां से भी लाभ और वो सब की वो दिख रही है। राहु उसको एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि वो 11th भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, इनके वर्ष कुंडली में इस साल।
और लेकिन अगर हम इनकी D1 को अगर देखते हैं तो इनके छठा भाव भी जो जो यहाँ पर वर्शेष है और जो लग्नेश भी है वो इनकी पत्री में छठे भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहां पर बहुत सारे ग्रह और वो सब, तो वो दिख रहा है कि इन पे हारी बीमारी के बहुत ज्यादा, इनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो पॉइंट भी, क्योंकि वो एक्टिव हो रहा है वहां पर, तो वो भी दिख रहा है गुरुजी। यही समझ आ रहा है गुरुजी। ओम प्रकाश कुमार जी। जी सर, नमस्कार। आ, पहले एक बार लग्न कुंडली को ही देखना उचित होगा। लग्न कुंडली से अगर सरासर सीधा सीधी हम लोग नजर डालते हैं तो चार प्लेनेट इनके छठे भाव में है। एक राहु केतु एक्सिस है ही, मंगल भी का पोजीशन, शनि भी का भी पोजीशन उतना अच्छा नहीं है। लग्न से चार पांच छह ग्रह हैं जो कि षडाष्टक बनाए हुए हैं, राहु शनि और ये चारों ग्रह, मंगल है। बट अगेन एक मंगल की स्थिति थोड़ी ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि सबसे अच्छी स्थिति यहाँ पे चंद्रमा का है लग्न में। अब जो लग्न कुंडली में शुक्र की दशा और चंद्र, शुक्र में इनको इस साल शुक्र में सूर्य और चंद्रमा, शुक्र सूर्य मिलेगा और शुक्र चंद्रमा मिलेगा। लग्न से अगर देखते हैं तो शुक्र में अगर सूर्य की बात करते हैं तो ये दोनों छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो इनको रोग देने में सक्षम है, प्लस ये ऋण ले सकते हैं और इन पे दुश्मनों का उपद्रव हो सकता है इनके जीवन में। और इससे बुरी बात यह है कि शुक्र से लग्न भी है षडाष्टक में है, गुरु भी षडाष्टक में है, और मंगल है ये भी द्विधादश में पड़ा हुआ है, और शनि भी बुरी स्थिति में है। तो ये पूरा जो शुक्र की दशा है और जो सारी अंतर दशाएं एक पर एक आ रही हैं, ये जन्म कुंडली से ये तो साफ लग रहा है कि इसमें जातक परेशानी में है, इनको कुछ न कुछ समस्या अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। बट इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो बेस्ट पार्ट है इसका, पूरी दशा में केवल चंद्रमा का पोजीशन बहुत ही अच्छा है जन्म कुंडली में, अपने भाव का चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और ये दसम भाव को देख रहे हैं। शुक्र की दशा है, इसलिए शुक्र से ये 11वें भाव में भी बैठे हैं, लग्न से चतुर्थ भाव में बैठे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रमा हो सकता है षडबल में भी, हाँ उसमें भी यहाँ पर इनको जो है लोकेशन का बल मिला हुआ है, तो वहां भी काफी मजबूत रहे होंगे। तो ये चंद्रमा इनके लिए बहुत अच्छा है, और यही सिल्वर लाइनिंग है, और यही ये साल इनके साथ होगा कि पिछला साल से बहुत अच्छा है और आने वाले साल से भी शायद ये साल बहुत अच्छा रहेगा। तो उस लाइन पे अगर हम देखते हैं, अगर हम इतना करने के बाद क्या क्या हो सकता है वर्ष, अगर जन्म कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा चतुर्थ भाव का जो है एक्शन मतलब रिजल्ट देने के लिए सक्षम है, और दसम भाव का खासकर रिजल्ट देने के लिए सक्षम है। चंद्रमा जो है ये लिक्विड मनी के कारक हैं, उसका उसमें उसमें भी कुछ तो ला सकते हैं। चंद्रमा कारक माता के हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो सकता है। व्यक्ति का जो मनोदशा है पिछले साल से अच्छा होगा, ये भी हम कह सकते हैं। और चंद्रमा खाना, ट्रेवलिंग, ये सब चीजों से संबंधित है। इस तरह की फल और इनकी दृष्टि दसम भाव पे पड़ रही है, तो इसमें इनके कैरियर से संबंधित चीजें भी हो सकती है और उसमें भी कुछ होने की संभावना बनता है। ये सारी चीजें हम जन्म कुंडली से देखते हैं। अब इसको पिन पॉइंट करने की कोशिश करें गुरु जी, इनमें से क्या होगा इस साल, वो देखने के लिए अब हम वर्ष कुंडली पे नजर डालेंगे। तो जैसा मेरे सारे स्टीम कलीग ने बोला है कि वो सब चीजें रिपीट करने का से समय बर्बाद होगा, लेकिन हम यहाँ पर इतना कहते हैं कि यहाँ पे जो मुंथा है, ये 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो गेन की बात डेफिनेटली कह रहा है। और मुंथेस जो है ये चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, इसलिए प्रॉपर्टी और मुंथेस की दृष्टि 10वें भाव पे पड़ रही है। सिमिलर चीज रिपीट हो रहा है जो चंद्रमा और यहाँ मंगल की स्थिति है, दोनों एक जगह पड़े हुए हैं, चतुर्थ भाव में स्थित है, दसम भाव को देख रहे हैं। ये सब भी यही चीजें कह रही है कि इनके घर से संबंधित चीजें हो सकती है, इनके माता का स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, इनका प्रॉपर्टी, चूंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है तो प्रॉपर्टी देगा, और चंद्रमा को भी प्रॉपर्टी मान ले तो ये दोनों मिलकर प्रॉपर्टी देने की बहुत संभावना बना रहा है। और ये चूंकि दसम भाव को देख रहा है तो हो सकता है ये मंगल की दृष्टि दसम भाव पे वर्ष कुंडली में हो सकता है इनके काम में बढ़ोतरी लाए, या फिर उसमें थोड़ा सा इनको ज्यादा एनर्जी होने के कारण थोड़ी सी परेशानी और उसमें कोई चेंज जैसी चीजें उससे संबंधित इनको जातक को परेशानी हो सकती है। सूर्य की भी दृष्टि सप्तम दसम भाव पे है, तो सूर्य और मंगल की स्थिति जो है ये चतुर्थ और दसम भाव को लेकर परेशानी क्रिएट कर रहा है, या उसमें ये खरीदे या उससे संबंधित परेशानी इनको हो सकता है। बुध जैसा गुरु जी हम देख रहे हैं कि बुध यहाँ पर वर्षेश बने हुए हैं, जैसा पिछले चार्ट में हम लोगों ने देखा था, वर्षेश होने के कारण, और यहाँ पे ये लग्नेश और चतुर्थेश से अच्छे भाव के कारक हैं और तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। एफर्ट करने की जरूरत है,
और बुध जो है बुद्धि के हिसाब से काम करने की बात ये करते हैं, व्यापार करने की बात करते हैं। बुध जो है ये कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा की भी बात करते हैं, ट्रैवलिंग की भी बात करते हैं। ये सब चीजें बुध के थ्रू हो रहा है। और हाउस ऑफ गेन इनका एक्टिवेटेड है। नाउ गेन इन विच सेंस, किस किस तरह का गेन इनको चाहिए? गेन तो होना है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि यहाँ जो गेन है इनका चतुर्थ भाव से रिलेटेड चीजों में हो सकता है, या फिर कैरियर से रिलेटेड चीजों में हो सकता है, और कुछ परेशानी जैसा हमने कहा छठा भाव में होने के कारण जो है वो हम कह सकते हैं कि इसमें से चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल है गुरुजी, तो इसमें कुछ ना कुछ मेंटल पीस में परेशानी हो सकती है। और उसको अगर हम क्लब करें तो कुछ फैमिली मैटर को लेकर, और या फिर हम इसको एक और चीज से क्लब कर सकते हैं, क्योंकि गुरु इन्वॉल्व है सर गुरु जी इसके अंदर, गेन के अंदर। और ये दसम भाव में D1 चार्ट में ये छठे भाव को जागृत कर रहा है। तो छठा और गुरु को लेकर हम कह सकते हैं कि जातक हो सकता है ऋण ले, और इसको पैसे का भी गेन हो सकता है। इस साल ये ऋण ले, इसकी भी संभावना बनती है, उनका पैसे का कुछ इनकम हो सकता है। तो मेरे 5 पॉइंट अगर हम अच्छा, इसमें इस साल की बात है, तो अगर चंद्रमा से हम शुरू करते हैं देखना, चंद्रमा का इस साल उसी से बन सकता है, इसकी डिग्री चंद्रमा से ज्यादा हो। और इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत कम प्लेनेट है इसमें चंद्रमा से ज्यादा डिग्री वाले हैं। तो चंद्रमा का किसी से भी इस साल, एक बुध से शायद बन सकता है गुरुजी, लेकिन बुध यहाँ चंद्रमा के पीछे है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसको पीछे बोलूं या ना। डिग्री वाइज तो बुध चंद्रमा इस साल के योग में जा रहे हैं। चंद्रमा के बाद अगर हम बुध की बात करें, इससे फास्टेस्ट ग्रह, बुध से ज्यादा डिग्री वाला जो है इसके साथ कोई है नहीं। बुध गुरु हो सकता है, 21 डिग्री और 14 डिग्री 7 का डिफरेंस है, तो हो सकता है इसका दीप्तांश मिल जाए। तो बुध और गुरु की संभावना है कि एक उसका इत्साल हो सकता है। और अगर ये इत्साल बुध और गुरु का है, तो बुध जो है ये इनको पावर देगा गुरु को, और गुरु यहाँ पे हमारे लिए जो है वो मूर्धा के भाव में बैठे हुए हैं, 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो और पावर के साथ जो है ये इनको गेन मिलने की संभावना है। बुध के बाद हम वीनस की बात करते हैं, 21 डिग्री 51 मिनट का है। वीनस से ज्यादा डिग्री का कोई ग्रह है नहीं, तो वीनस का किसी के साथ इस साल है नहीं। वीनस के बाद आएगा सूर्य है, इसके बाद का फास्टर ग्रह सूर्य 127 का, इसका बहुतों के साथ हो सकता है। तो सूर्य का मंगल के साथ इस साल नहीं है सूर्य का, फिर शनि के साथ भी नहीं है सूर्य, इधर भी नहीं है शुक्र, सूर्य शुक्र में दीप्तांश नहीं बन रहा, तो सूर्य का भी नहीं है। उसके बाद सूर्य के बाद है मंगल। मंगल 20 डिग्री का है, इससे ज्यादा मंगल केवल 3 ही से साल बना सकता है, मंगल गुरु और शनि। तो मंगल और गुरु में, गुरु शनि का इसके साथ कोई दृष्टि नहीं है, तो मंगल का भी खत्म हो गया। उसके बाद नंबर आता है गुरु का, गुरु केवल शनि से बना सकते हैं, तो शनि गुरु से कम डिग्री के हैं, तो ये भी नहीं है, और शनि तो किसी से बना नहीं सकता। तो एक ही साल इसमें दिख रहा है गुरु जी, वो अगर हो सकता है तो उसका थोड़ा सा पावर रहेगा। मेरे 5 पॉइंट जैसा आपने बता दिया कि इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। नमस्कार। कुमार जी हाथ खड़े किए हुए थे, बताइए। हाँ सर, हाँ सर, 2 पॉइंट सर। चंद्रमा और शुक्र का इत्तेसाल बन रहा है क्या? 10वीं दृष्टि से चंद्रमा शुक्र को नहीं देख रहे हैं, पीछे हैं, नहीं मानेंगे? नहीं। दूसरा सर, चंद्रमा और शुक्र में एक्सचेंज है सेकंड और फिफ्थ लॉर्ड का, और उसमें 25 अप्रैल को शुक्र में चंद्रमा वर्ष कुंडली में इनको दशा मिलेगी, और अभी शुक्र और चंद्रमा चल भी रही है विंशोत्तरी दशा में। तो सर फिफ्थ और सेकंड हाउस मतलब पूर्वार्जित कर्मों से धन धन लाभ, ये कह सकते हैं क्या? हाँ बोलिए, तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बोल क्योंकि सकते? एक्सचेंज भी है सर, शुक्र और हम्म, चंद्रमा का एक्सचेंज भी है वर्ष कुंडली में। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? तो डेफिनेटली सर इनको कुछ ना कुछ तो धन लाभ होगा जबरदस्त, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा में जो एक्सचेंज है, हालांकि केतु है तो वो थोड़ा कमी कर सकता है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनको फायदा होना चाहिए। ये एक और पॉइंट था सर। चलिए। तो इसमें सर बुध और चंद्रमा में भी नहीं है ना इस साल, चंद्रमा आगे है ऐसा करके? जी, चंद्रमा आगे है तो बुध से इत्तेसाल नहीं होगा। नहीं होगा। तो सूर्य मंगल ठीक में है, भी इस साल नहीं बन सकता, सब तब तक वो बहुत दीप्तांश के अंतर्गत नहीं आता हाँ है। वो हाँ वो नहीं आएगा, ठीक है। 14 7 7। दीप्तांश को भी देखना जरूरी है। संजीना, आप कुछ बोलना चाहोगी? तो सर मेरे को सिर्फ ये दिख रहा था कि अगर हम मुंतेश को अगर हम देखते हैं, मंगल है तो हम
11वें भाव का रिजल्ट तो हम मानेंगे कि अच्छा है क्योंकि मुंथा भी बैठी हुई है, लेकिन जो छठे भाव का रिजल्ट भी वो कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन भी तो ला सकता है, या 4th हाउस के लेकर, या क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी चौथे स्थान पे गया हुआ है, तो मेरे को लग रहा है कि शायद इस वजह से भी कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड या कुछ भी केस भी चल सकता बोला जा सकता है, क्योंकि लग्न पत्रिका में भी सूर्य छठे में बैठा है और शुक्र छठे में बैठा है, और शुक्र में सूर्य से ही इसका वर्ष शुरू हुआ है, तो बोला जा सकता है। ठीक है ना? है। जी जी। भारती, अब बताओ क्या बात। गुरुजी, इसमें मेन बात यह है कि इनका माता चंद्रमा की दशा चल रही है, तो माता का स्वास्थ्य तो प्रभावित है, नो डाउट। और दूसरी बात, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, कुछ ना कुछ उनको चल ही रहा है। दूसरी बात है कि जो ये बताई है कि मंगल पिता, प्रॉपर्टी की बात कहेंगे तो प्रॉपर्टी इन्होंने अभी ली है इस वर्ष, और अभी इनके पिता ही साथ में बैठते हैं और पिता ही संभालते हैं ज्यादातर। तो अब ये मान सकते हैं कि पिता से ही प्राप्त प्रॉपर्टी है, ये भी हम मान सकते हैं। तीसरी बात गुरुजी, ये है कि इनका, ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन मैंने ये पत्रिका इसलिए लगाई थी कि दो बातें इसमें हो रही है कि इनका जो है अपने, मतलब जैसे इनका अपना बिजनेस है और ये अपने बिजनेस पे बैठना नहीं चाहते। अभी तक भी मतलब 36 की एज है, मैरिड हैं, बच्चे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी इनके फादर के ऊपर ही है। फादर ही संभाल रहे हैं बिजनेस। ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता जब मैं शॉप पे जाता हूँ। तो एक ये परेशानी है। दूसरी ये बात है कि माता से रिलेटेड ये परेशानी है कि इनकी वाणी थोड़ी कटु हो जाती है। कभी कभी ऐसी वाणी का प्रयोग कर देते हैं जो माता को अ, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, और कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो ये एक है कि बिजनेस जितना पहले ग्रो करता था, जो इनके पिता के टाइम था, अब उनको लगता है कि उनकी एज हो रही है, तो वो पुत्र उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो वो नहीं ले पा रहा है। तो थोड़ा सा डाउनफॉल हम मान सकते हैं पहले की अपेक्षा। ये है गुरुजी। चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जो बताया है उससे सिमिलर है। अब डाउनफॉल मान सकती हो तो अभी नहीं मानो, अगले साल में जा करके देखने की जरूरत है। जी और गुरुजी। दूसरा है कि कुछ ना कुछ गेन ही होगा इस साल में, गेन होने की संभावना है, प्रॉपर्टी का गेन हुआ है, और भी कुछ गेन होने की संभावना है। इस चीज को मानने की जरूरत है। और जहां तक वाणी अच्छी नहीं है, वो तो पर लग्न पत्रिका से पता चलेगा ना कि द्वितीयेश कहाँ है, छठे में है। द्वितीयेश के साथ कौन है? सूर्य है, केतु है। द्वितीयेश जी के बगल में मंगल बैठा है, राहु केतु एक्सिस में है, तो वाणी में थोड़ी सी प्रभाव, थोड़ा प्रभाव वाणी में तो आएगा है कि वाणी कभी कभी अच्छी नहीं हो, ये तो संभव है। जी लेकिन गुरुजी। लग्न पत्रिका के अगर हम वर्ष पत्रिका को देखेंगे तो मुंथा एकादश में है, तो स्वामित्व का फल मिलेगा, मतलब हम परिश्रम न भी करेंगे फिर भी हमको लाभ मिलेगा। वही है जी कि हमने परिश्रम नहीं किया फिर भी हमको प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ मिला, इसी को जी स्वामित्व का फल कहते हैं। ठीक है ना? जी और गुरुजी। चूंकि वर्षेश बुध है और लग्नेश बुध है, तो इस साल बहुत विचारवान रहेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, अभी 2-4 महीने बचे हुए हैं। जी और क्या नाम कहती हो, बुद्धि विवेक से अपना काम लेते रहेंगे, काम में मन लगे या ना लगे, लेकिन बहुत होशियार हैं, अपना काम निकालते रहेंगे। ठीक है? जी गुरुजी। अब थैंक यू। यहाँ चंद्रमा चूंकि वर्ष पत्रिका में पंचम में बैठा है, तो संतान के प्रति, या तो संतान जो है उसके स्कूल में एडमिशन वगैरह के, या फिर दूसरे संतान के प्रति कोई चर्चा आपस में हो, इसकी बात कहा जा सकती गुरुजी, दो संतान है इनकी, ऐसा अभी कुछ नहीं है। है। चलो ठीक। जी मैंने गुरुजी। कहा ये जरूरी थोड़ी है कि हम जो कहे वो पत्थर पे लकीर पड़ गया, ऐसा थोड़ी है। जी ठीक है ना? जी गुरुजी। तो हम लोगों को ना योग समझ में तो आया, लेकिन योग वाला पत्रिका नहीं टकराया। ठीक है ना? टकराएगा, चिंता मत कीजिए। तो इसी तरह से ना पॉइंट आउट करेंगे, आप लोग खुद ही देख रहे हो। मुंथा, आयदर मुंथा और मुंथेश जिस भाव में होगा
उस भाव से संबंधित रिजल्ट उस साल कुछ न कुछ होना ही होना है, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता। रवि कुमार जी, क्या प्रश्न है? सर, ये अभी जो पत्रिका लगाई थी इसमें मुंथा 11th में था, मुंथेश मंगल था। मंगल का 6th हाउस संबंध, सिक्स्थ लॉर्ड भी है सर मंगल, तो 6th हाउस संबंधित भी फल देगा, ऐसा भी बोल सकते हैं ना सर, क्योंकि मुंथेश मंगल है तो वो 6th और 11 दोनों का फल देगा, करेक्ट? वो किसी का फल नहीं देगा, वो सीधा सीधा 4th का फल दे देगा। अच्छा, 4th का ही देगा, ओके पहले प्रथम दृष्टिया यही मानिए। ओके। दूसरे में हमने लाभ का फल नहीं देखना, चतुर्थ का फल देखना। लाभ का तो फल करेगा ही, उसका तो क्या नाम कहते हैं, गेन तो साथ में लेकर के आएगा ही। और जो मुंथा छठे को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ष पत्रिका में, तो इसीलिए तो हमने कहा कि थोड़े स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो दशा इन किया है तो वो सूर्य जो और शुक्र जो छठे में बैठा था वो था वर्ष कुंडली में, लग्न कुंडली में। जी इसीलिए सर, स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जी सर, मैं एक्चुअली वो वर्ष कुंडली में देख रहा था, क्योंकि मुंथेश मंगल 6th लॉर्ड भी है उस हिसाब से। हाँ, चलिए कुमार प्रवीण। सर जो अभी हमने चंद्रमा से पंचम की बात, पुत्र की बात की, तो क्योंकि चंद्रमा वर्ष लग्न कुंडली में अंतरदशा में चल रहा है इसलिए की है सर, या किसी और रीजन से की है? क्योंकि वर्ष में चंद्रमा पंचम में बैठा है और अभी चंद्रमा से पुत्र की बात की, तो इसलिए की कि चंद्रमा अंतरदशा में चल रहा है लग्न कुंडली में। लग्न कुंडली में चंद्रमा जब अंतरदशा में चल रहा है तो चंद्रमा का तो रोल किसी न किसी रूप में होगा, नहीं अगर होगा तो उसके जगह पे कोई दूसरा करेगा। जी सर। तो चंद्रमा भी प्रॉपर्टी देता है, ये बात भी है। जी सर। तो प्रॉपर्टी का तो हो गया काम। क्या चंद्रमा पंचम में बैठ करके संतान भी दे रहा है क्या, या संतान के प्रति हमको चिंता दे रहा है क्या, कि हम उसके एडमिशन के विषय में सोच रहे हैं, बड़ा होगा तो शादी के विषय में सोचेंगे, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना। तो तो कहने ये का मतलब सर ये है कि मेरे मन में आया तो मैंने पूछ लिया। तो दशांतर नाथ को हमें वर्ष कुंडली में भी देखना चाहिए कहाँ पर है सर, कहने का मतलब ये है। दशा अंतरदशा नाथ से जो रिजल्ट निकलता है जी सर। उस रिजल्ट को कोई अन्य ग्रह वर्ष कुंडली में दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये देखना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना? जी चलिए, अच्छा है, एक क्लास और प्रैक्टिस का लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में 3 पत्रिका प्रैक्टिस का ले सकें और आप लोग और थोड़ा क्लियर पॉइंट आउट कीजिएगा तो रिजल्ट पे पहुंच जाइएगा। तो पॉइंट जब बनाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छा रहेंगे। कि 10 पॉइंट बोल दिया हमने तो वो अच्छा है कि आपका फ्री है, आप 10 पॉइंट बोल सकते हैं। जब 5 पॉइंट बोलने के लिए कहेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा कि अब 5 पॉइंट में मेरा 2-3 पॉइंट सही होना चाहिए। फिर 2 पॉइंट मोटा मोटा बता दीजिए, इसमें 2 मोटा पॉइंट बता दीजिए। जब 2 वो मोटा पॉइंट बताएंगे तो सटीकता बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने मन में पहले ही विचार बना लेना है। किसी की भी पत्रिका, आप लोग प्रैक्टिस में होंगे, किसी की भी पत्रिका आए तो उस हिसाब से देख करके चलें। भाटिया जी बताएं। गुरुजी, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो मुझे है, लेकिन एक चीज हो सकता है बड़ा बेवकूफी भरा सवाल हो। जैसे इसमें मुंथा 11th हाउस में बैठा था लास्ट पत्रिका में, और मुंथेश मुंथा से छठे उस भाव में था, मींस 11th से 4th 6th, तो वहां पे हम मुंथा और मुंथेश का 6-8 वो नहीं देखेंगे क्या? नहीं, मुंथा से मुंथेश छठे 8 में है, इसको देखने की जरूरत नहीं। अच्छा गुरुजी, इसका कोई रीजन, जैसे हम लोग वर्ष कुंडली वगैरह उसमें सब वर्षेश में और देखते हैं। मुंथेश शटाष्टक में हो तो इससे इसको रीजन लिया जा सकता है। ठीक है ना? मुंथा अगर अपने से शटाष्टक में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लग्न से अच्छे पोजीशन में होना चाहिए। तो लग्न से चतुर्थ में था तो हाँ, ये लग्न ज्यादा से चतुर्थ। जरूरी है। तो हाँ, इसमें ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? ठीक ठीक गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार। नमस्कार सर। सर नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।